गुड मॉर्निंग एवरीवन। चित्रांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूजीसी एक नया नियम लेकर के आया है और इस नियम का हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो अगर आप कॉलेज के छात्र हैं, शिक्षक हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी ने 2026 में एक नया नियम लागू किया है जो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। तो पहले देखते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या करता है? यूजीसी भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, उनके नियम निर्धारित करता है। जैसे कि एडमिशन हो, डिग्री हो, टीचर्स की क्वालिफिकेशन हो या डिसिप्लिन जितने से रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं, वो यूजीसी ही निर्धारित करता है। और अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के द्वारा इसके द्वारा बनाए गए नियम को उल्लंघन करता है, तो यूजीसी के द्वारा उसकी मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है। तो अब देखते हैं यूजीसी नया नियम क्या लेकर के आया है। तो 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। मतलब अगर हम समझें इसका मतलब, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारे अगर हम कहें तो इसके द्वारा यूजीसी के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है, ये बुरा तो नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो अगर हम देखें कि इसमें 4 ज़रूरी बातें क्या हैं, इसमें मैंने पढ़ा तो इसमें कुछ 4 पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जैसे कि हर कॉलेज में इक्विटी सेल बनेगा, मतलब कि जहाँ छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। और दूसरा पॉइंट ये है भेदभाव करने पर कार्रवाई होगी, चाहे वो टीचर हो या स्टाफ हो। और तीसरा पॉइंट देखें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत सिस्टम होगा, मतलब शिकायत कोई भी हो, दबाई नहीं जा सकेगी। और चौथे पॉइंट पे आते हैं, तो चौथा पॉइंट ये है कि नियम ना मानने पर कॉलेज पर एक्शन होगा। और एक्शन में यूजीसी जो है मान्यता या फिर जो कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, उसके फंड पर भी असर पड़ सकता है, मतलब उसका फंड भी रोका जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी छात्र के साथ जाति के नाम पर दुर्व्यवहार होता है, तो अब वो सीधे कॉलेज की इक्विटी कमेटी में शिकायत कर सकता है और कॉलेज को टाइम लिमिट में जवाब देना होगा। तो सवाल अब ये है कि अगर ये नियम जो यूजीसी के द्वारा लाया गया है, अगर ये नियम अच्छा है, तो इसका विरोध जनरल कैटेगरी वालों के द्वारा क्यों किया जा रहा है? तो ये नियम अच्छा है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो इसका नुकसान ज़्यादातर जनरल कैटेगरी वालों को ही होगा, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो अध्यापक हों। तो इसलिए जनरल कैटेगरी वालों के द्वारा इसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। तो इसका नुकसान जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, पहला ये है कि फॉल्स कंप्लेंट का खतरा बना रहेगा, जिसमें कि गलत शिकायत में ही जनरल सबसे ज़्यादा फंस सकता है। अगर किसी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के द्वारा, किसी एससी कैटेगरी के विद्यार्थी के द्वारा टीचर के लिए कंप्लेंट कर दी गई कि टीचर ने उसके साथ कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है या फिर कोई कास्ट बेस्ड भेदभाव किया है, तो पहले जांच होगी, लेकिन तब तक टीचर की इमेज भी खराब हो जाएगी, मेंटल प्रेशर भी होगा और प्रमोशन और पोस्टिंग भी उसकी रुक सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि बोलने की आज़ादी कम हो जाएगी, जिसमें फियर फैक्टर होगा, जिसमें कि जनरल कैटेगरी का टीचर जो होगा वो ज़्यादा सख्ती और खुलकर डिसिप्लिन या डायरेक्ट फीडबैक देने से डरेगा, और इससे एजुकेशन की क्वालिटी गिर सकती है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जांच में बायस का डर रहेगा, मतलब कमेटी का झुकाव एक तरफ हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक जनरल कैटेगरी और एक रिजर्व कैटेगरी के बच्चों में झगड़ा हुआ और शिकायत जो है रिजर्व स्टूडेंट ने कर दी, तो जांच में जनरल कैटेगरी के छात्र को पहले ही गिल्टी माना जा सकता है और इसका नुकसान उस जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी को ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैरियर पर लॉन्ग टर्म असर होगा इसका टीचर या स्टाफ पर।
जैसे एक बार अगर कंप्लेंट रिकॉर्ड में आ जाती है तो उसकी प्रमोशन भी रुक जाएगी, ट्रांसफ़र में भी दिक्कत होगी और इमेज अलग खराब हो जाएगी, जिससे कि जनरल लेक्चर पर अगर कंप्लेंट हो गई और बाद में झूठी भी साबित हो गई, लेकिन उसने 5 साल वो जितने साल वो जाँच चली उतने साल में वो उसका प्रमोशन भी रुक गया और उसकी जो इमेज खराब हुई वो सो अलग। तो कानून अच्छा है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा असर जनरल कैटेगरी के टीचर और स्टूडेंट पर पड़ेगा। और इसलिए जो है हमारे देश के जितने भी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं या जनरल कैटेगरी के अध्यापक हैं, वो सभी मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो आगे देखना है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और इस पर में इस जो नया कानून लाया गया है यूजीसी के द्वारा, इस पर क्या बदलाव आएगा और क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो अगर आपको क्या लगता है इस यूजीसी के द्वारा लाए गए नए कानून पर, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल